पवित्र शास्त्र पाठ एज्रा 5 से 7। धार्मिकता का मुकुट। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे धर्मी न्यायी उस दिन मुझे देगा, और केवल मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने से प्रेम रखते हैं। 2 तीमुथियुस 4:8। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम धार्मिकता के मुकुट के बारे में विचार करेंगे। स्कॉटलैंड में एक महान परमेश्वर के सेवक थे, एंड्रू बोनार। परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक जागृति के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। उस समय बहुत से लोग प्रभु के लिए समर्पित हो गए थे। बोनार जी का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। चाहे वह कितने भी व्यस्त क्यों न हो, वह हर काम के बीच में रुककर परमेश्वर से बातचीत करते थे। उनके लिए प्रार्थना सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि जीवन की सांस थी। एक बार जब वे अमेरिका गए तो उनके सम्मान में एक विदाई सभा रखी गई। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जब धर्मी न्यायी आएगा तो वह धार्मिकता का मुकुट बोनार को देगा। यह सुनकर बोनार जी खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, केवल मुझे ही नहीं बल्कि उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने से प्रेम रखते हैं। प्रिय मित्रों, यह वचन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर का प्रतिफल केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से उसकी सेवा करता है और उसके आने की प्रतीक्षा करता है। पतरस ने भी एक बार यीशु से पूछा था, हमने सब कुछ छोड़कर आपका अनुसरण किया है, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उत्तर दिया, तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी 100 गुना पाओगे। परमेश्वर ने कभी भी किसी को व्यर्थ में सेवा करने के लिए नहीं बुलाया। वह हर एक के लिए आशीष और प्रतिफल तैयार रखता है। जो जय पाएंगे उन्हें जीवन के वृक्ष से खाने को अधिकार मिलेगा, और दूसरी मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए आइए हम ऐसे दौड़े कि हम उस इनाम को प्राप्त कर सकें। अपने जीवन को प्रार्थना, विश्वास और समर्पण से भरे प्रभु के आने की लालसा रखें, क्योंकि एक दिन धर्मी न्यायी हमें भी धार्मिकता का मुकुट देगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कर कि हम तेरे आने की प्रतीक्षा करते रहे। हमें विश्वास योग्य बना ताकि हम उस दिन तेरे द्वारा दिया गया धार्मिकता का मुकुट प्राप्त कर सके। यीशु के नाम में आमीन।